यदि आप भी परेशान हैं, भटक रहे हैं, आप इस पोर्टल से अपनी संपत्ति को नहीं जोड़ पाए हैं, तो ये जो एक तरह से जानकारी है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने जमीन तो खरीद लिया, लेकिन आपका जमीन जो है इस पोर्टल से अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो ये जानकारी जरूर प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो ये जमीन आपके हाथों से जा सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ जालसाजी हो सकता है। अब यहाँ पर आखिर ये जो है कैसे जुड़ता है, क्या है ये, कैसे यहाँ पर बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, क्या करना पड़ता है, तो देखें सबसे पहले जो सब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जमीन को अगर किसी ने खरीदा है, सबसे बड़ा सवाल, अगर इसको किसी ने खरीदा है तो खरीदने के बाद ये कागजात मिला होगा, और ये जो कागजात मिला है ये कागजात जो है एक सेल्ड है। अब यहाँ पर सेल्ड जब आपको मिल गया तो आप क्या करते हैं, यानी आप इस सेल्ड से अपनी जमीन प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दाखिल खारिज प्रक्रिया अगर आपका हो चुका है तो यानी अब वर्तमान में सरकार को अब आप राजस्व देने लगे होंगे, यानी अब राजस्व आपके नाम से जा रहा है, और एक तरह से जो टैक्स है वो अगर आपका ऑनलाइन शो कर रहा है तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और म्यूटेशन के बाद आपका नाम ऑनलाइन जो है वो दर्ज हो जाएगा और सारा पैसा आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। लेकिन आखिर जो है आपने प्रॉपर्टी तो खरीद लिया, लेकिन आज तक आपने प्रॉपर्टी का अगर म्यूटेशन नहीं करवाया तो आपके साथ धोखा हो सकता है, अब आपके साथ जालसाजी हो सकता है। इसलिए कि अगर आपने नहीं करवाया तो ऑनलाइन पोर्टल पर आपका नाम जो है वो शो ही नहीं करेगा, दिखाएगा ही नहीं, और यहाँ अगर दिखेगा नहीं तो आप सरकार को राजस्व नहीं दे पाएंगे, और सरकार को राजस्व नहीं दे पाएंगे तो राजस्व के जो अधिकारी हैं वो भी आपको मालिक मानने से इनकार कर देंगे, यानी आपके साथ समस्या हो सकता है। यानी अगर आप कंप्लेन करने जाएंगे भी, कागजात दिखाएंगे भी, तो भी आपके पास जो है यानी आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हो सकता है आपने फर्जी कागजात बनवा लिया होगा, हो सकता है कि ये कागजात जो है वो फर्जी होगा, इसीलिए आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब राजस्व के अधिकारी जो है ये देखेंगे कि आपका दाखिल खारिज आखिर आपने क्यों नहीं कराया, ये पूछा जाएगा कि आपने अपने इस पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम दर्ज क्यों नहीं करवाया, और आज तक आपने सरकार को राजस्व क्यों नहीं दिया, यानी रेवेन्यू क्यों नहीं दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपका दाखिल खारिज में नाम आ जाता है और आप राजस्व देने लगते हैं तो क्या आप संपत्ति के मालिक हो जाएंगे, और अगर आप नहीं देते हैं तो क्या आप मालिक नहीं रहेंगे। यानी जब ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट में जाता है, तो यहाँ पर कहानी जो है वो बदल जाती है। अभी अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है, राजस्व के अधिकारी जो हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि यह आपकी जमीन है, क्योंकि आपके पास कागजात नहीं है। लेकिन जब बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि इस फैसले में साफ साफ कहा गया, क्या कहा गया उसको जरूर जान लीजिए। इस फैसले में साफ साफ ये कह दिया गया कि अगर देखा जाए तो आपके पास अगर यहाँ पर यानी जो है जो कागजात है, अगर कागजात नहीं है ना, कागजात यहाँ पर नहीं तो अधिकार नहीं, यानी अगर आपके पास कागजात नहीं है तो अधिकार नहीं है, आप किसी भी अधिकार का दावा कर नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप जो है या ऑनलाइन पोर्टल पर आपका नाम जो है दर्ज है, दिखा रहा है, शो कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास कागजात नहीं है, तो आप क्या
कोई अधिकार नहीं है। यानी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि इस जमीन का अगर कोई जो है दाखिल खारिज करा ले, यानी सीधा कहा गया कि दाखिल खारिज से संपत्ति पर जो है, संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है, मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलता। इस बात को आप समझ लें। यानी जो सिर्फ दाखिल खारिज अगर आप करा लेंगे तो उस संपत्ति पर जो है मालिकाना हक आपको नहीं मिलने वाला है। यानी अगर आप कोई कागजात दिखा रहे हैं और उससे मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं तो आपको अब मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलने वाला है, किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब सवाल है कि आखिर आपका अधिकार कब मिलेगा, यानी आपका जो कानूनी अधिकार है वो अधिकार आप प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसको भी जरूर समझ लें। तो अधिकार जो है यानी वो प्राप्त करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जमीन का खतियान जो है वो होना चाहिए। जमीन का रजिस्ट्री जो है, जिस आधार पे आपने जमीन को प्राप्त किया, आप कह सकते हैं केवाला हो या बैनामा हो, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई वसीयत से आपने संपत्ति को प्राप्त किया है तो ये वसीयत होना चाहिए। इन कागजातों के साथ साथ इसके आधार पे अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो भी आपको कराना बेहद जरूरी है। यानी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल पर जो है ना आपका नाम भी दर्ज होना चाहिए और नाम के साथ साथ आप जो है ऑनलाइन राजस्व भी जो है पे करेंगे, जो भी टैक्स है वो आप सरकार को देंगे ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी है वो अगर आपके इस पोर्टल पे दर्ज नहीं है तो आपके पास कागजात हैं लेकिन आपने दर्ज नहीं करवाया है, तो आप अपना नाम को जरूर दर्ज करवा लें। अगर आपके नाम प्रॉपर्टी रहेगी तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं हो सकता है। अगर किसी दूसरे के नाम से है तो वो कभी भी आपके साथ जालसाजी, धोखा, फ्रॉड कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी दूसरे के हाथों बेच सकता है। और अगर ऐसा कर दिया तो हो सकता है कि आप एक विवाद में उलझ जाएं, यानी एक कानूनी प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएं। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।